सो हेलो एवरीवन, दिस साइड अरुण धनखड़। आज फिर से एक नई वीडियो में आपका मैं दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। जैसा कि आपको पता है कि हम एक ट्रेडिंग सीरीज अपनी चला रहे हैं जिसका आज 5वां दिन है। 4 वीडियो में आप पहले से समझ पाए हैं कि डीमेट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, एनएससी बीएससी क्या होता है। इसी प्रकार से आज का हम सेशन है ये। और दोस्तों, ये शाम को 6 बजे डेली आपको मिलती है एक वीडियो। तो लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें। आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि आपने फुल रिसर्च किया ट्रेड पर और आपने अपनी जो भी स्ट्रेटेजी है उसके अनुसार ट्रेड ली। ट्रेड लेने के बाद भी अक्सर ये होता है कि हम प्रॉफिट में भी आ जाते हैं। प्रॉफिट होने के बाद भी हमें लॉस बुक करना होता है, लॉस में हम ट्रेड को क्लोज करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं सर, ये डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पर और हमारी जो साइकोलॉजी है उस पर डिपेंड करता है। तो आज हम जो बात करेंगे, आज जो हमारा सेशन रहेगा वो साइकोलॉजी के ऊपर रहेगा। यहाँ हम 8 रूल्स हैं हमारे, उन 8 रूल्स को हमने बनाया। अगर हम इन 8 रूल्स को तरीके से अगर ध्यान में रखते हुए ट्रेड को करते हैं तो हम एक सफल ट्रेडर बन जाएंगे सर। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि 8 रूल को पूरी तरीके से वीडियो को वॉच करें और 8 रूल को आप अपने जो है जहन में उतार लें, अपने दिमाग में उतार लें। अगर हमने ये इन 8 रूल पर काम कर लिया तो आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर हम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम लॉस में आ जाएंगे और हमारी गिनती उन 95% लोगों में होनी स्टार्ट हो जाएगी जो लोग कुछ समय के लिए ट्रेडिंग तो करते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अगर हम साइकोलॉजी पर ध्यान देते हैं तो हम उन 5% लोगों में आ जाएंगे जो इस ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं सर। तो दोस्तों, हमें अपनी साइकोलॉजी पर ध्यान देना होगा। अगर हम साइकोलॉजी पर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमें आगे लॉस की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। तो दोस्तों, हम इसे एक एग्जांपल में समझते हैं। हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, माइंडसेट क्या होता है, हमें अपना एक ट्रेडिंग माइंडसेट भी करना होगा। जैसे कि मान के चलो हमने कोई ट्रेड को लिया या कोई ट्रेड एग्जीक्यूट की, तो हम क्या होता है, विदाउट लॉजिकल हम लोग वहां काम करते हैं, तुक्का लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो हमने कोई ट्रेड ली और हम उसमें 1000 रुपए प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो यहां हमने विदाउट लॉजिकल ट्रेड की, तो इसमें अब हमारा कोई संभावना तो है नहीं, हमारी साइकोलॉजी तो है नहीं कोई किसी प्रकार की सेट। तो हम क्या होता है, क्या 1000 रुपए का अगर हमें प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम ये सोच लेते हैं कि यार और थोड़ी देर रुक जाओ और हमें बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम 2-3 मिनट और रुके, 5 मिनट और रुके तो हमें वहां जो है 1500 रुपए का प्रॉफिट दिखाई देना शुरू हो जाता है। फिर हमारा एक सोच बन जाती है कि यार और थोड़ी देर रुक जाए तो हमें और भी बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें वहां 2000 रुपए का आ जाता है, क्योंकि एक लालच तो मन में रहता ही है। जब तक हम लॉजिकल ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग में एक लालच बना रहेगा। अब क्या होता है कि शेयर का प्राइस एक समय तो गिरता ही है, आपको पता ही है। जब हमारा वो लालच लगा हुआ है माइंड में, तो हम उस लालच के रिगार्डिंग, उस लालच की वजह से हम अपने माइंडसेट को नहीं बना पाते, अपना माइंडसेट नहीं कर पाते। अब 2000 रुपए का प्रॉफिट हमें होने लगा तो शेयर की कीमत एक टाइम तो जरूर नीचे गिरेगी। अब क्या है, होता है कि हमारा वो जो प्रॉफिट 2000 रुपए का था वो अब 1500 रुपए का शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे दिमाग में एक बात जरूर ये आती है कि यार इससे तो मैं जो है 2000 रुपए पे ट्रेड काट लेता तो मेरा 2000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। अब हम अपने दिमाग में क्या सोचते हैं कि एक बार 2000 रुपए का प्रॉफिट शो हो जाए, मैं अपनी ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। अब हम थोड़ी देर और इंतजार करते हैं तो वो प्रॉफिट हमारा अब 1000 रुपए का शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें एक जो है डर भी होता है, गुस्सा भी आता है हमें कि यार अब जो है मेरा अच्छा खासा 2000 रुपए का प्रॉफिट था, उस समय नहीं काटा तो और थोड़ी देर देख लूं, कभी प्रॉफिट मेरा दोबारा रिकवर हो ही जाए। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो जो हमारी ट्रेड है वो अब थोड़ी देर में उनको प्रॉफिट की तो छोड़ो, अब लॉस में होनी स्टार्ट हो गई। अब जब लॉस में आ जाती है तो हमें और ज्यादा गुस्सा आता है। अब हम उसमें गुस्से में जो है ये भी कर लेते हैं कि यार कम से कम मेरा बराबर तो आई जाए जिससे मैं लॉस ना बुक कर पाऊं। अब हमारे अकाउंट में कुल 5000 ही रुपए होते हैं एज एग्जाम्पल। तो हमें क्या होता है कि हम उस ट्रेड को अब उसे लॉस में भी नहीं काटते। अब थोड़ी देर बाद हमारा 2000 रुपए का लॉस माइनस में हो जाता है।
अब हम टेंशन में क्या होता है कि उसे 2,000 रुपए के लॉस में ही काट देते हैं, क्योंकि ये डर अंदर से लगता है कि कहीं ऐसा ना हो क्या मेरे पैसे खत्म हो जाए। तो इसी चीज को सर माइंडसेट कहते हैं, क्योंकि हमने लॉजिक तो सारे लगाए, हमने अपनी स्ट्रेटेजी लगाई, मगर स्ट्रेटेजी जो है सर मात्र 20% ट्रेडिंग में काम करती है, 80% हमारा माइंडसेट काम करता है, हमारी साइकोलॉजी काम करती है। तो आज हम इसी चीज को जानेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी मतलब हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, और इमोशंस के लिए हमने 8 रूल बनाए। अगर हमने ये 8 रूल फॉलो कर लिए तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने आज आपको बता दिए और आप तुरंत उनको जो है अपने उसमें उतार लेते हैं, क्योंकि होता क्या है, इमोशंस हमारे प्रॉफिट और लॉस पर डिपेंड होते हैं। हमने किसी भी तरीके की कोई ट्रेड ली तो अगर प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, और लॉस हो रहा होता है तो हमें टेंशन होती है, हम निराश होते हैं। तो हमें उसके लिए 8 जो नॉर्म्स जो रूल्स हमने बनाए हैं, उन 8 रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर वो 8 रूल्स हमने फॉलो कर लिए तो हम ट्रेडिंग में एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए रूल नंबर 1 जो बहुत ज्यादा जरूरी है, रूल नंबर 1 कि किसी भी ट्रेड को लेने से पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा इसमें रिस्क या रिवार्ड क्या रहेगा, यानी कि स्टॉप लॉस और टारगेट। अगर हम ये चीज डिसाइड नहीं करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आपको 1-2 ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप उस प्रॉफिट की वजह से अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप 1-2 ट्रेड में तो अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मगर एटलीस्ट आपको अंतिमतः लॉस में ही ज्यादातर ट्रेड आपको क्लोज करनी पड़ेंगी। तो रूल नंबर 1 सबसे पहले ध्यान रखना है हमें कि किसी भी ट्रेड को लेने से पहले हमें अपनी रिस्क और रिवॉर्ड को फाइनल करना है कि इस ट्रेड में हमारा रिस्क क्या रहेगा और रिवॉर्ड क्या रहेगा, मतलब एसएल क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, और टीपी मतलब टारगेट प्रॉफिट क्या रहेगा हमारा। रूल नंबर 2, जब भी आप कोई ट्रेड लें तो लॉजिक के बेस पर लें, जिससे आपको यह पता होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए कि हम चाहे वो आपका किसी भी तरीके का लॉजिक हो, मान के चलो आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बेस पर उसको ले रहे हैं, मूविंग एवरेज के बेस पर ले रहे हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बेस पर ले रहे हैं, प्राइस एक्शन के बेस पर ले रहे हैं, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए, लॉजिक जरूर होना चाहिए कि जिस ट्रेड को हम ले रहे हैं उसमें हमारा ये शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम जो कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमें प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा होंगी, क्योंकि जब आपके एक लॉजिक पे आप काम करेंगे तो आप उसमें ये आपको क्लियर होगा, आपको ये कॉन्फिडेंशियल होगा कि आप मतलब इतने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, या ये हमारा लॉस होगा तो मैक्सिमम कितना होगा हमारा लॉस। तो रूल नंबर 2 जरूर फॉलो करें कि हमें किसी भी ट्रेड को लेने से पहले उस पर लॉजिक होना चाहिए कि इसको किस वजह से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो रूल नंबर 2 को जरूर फॉलो करें, ये हमें फुल्ली तरीके से अपने दिमाग में उतारने होंगे, फॉलो करने होंगे, तभी हम एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। तो रूल नंबर 2 को जरूर फॉलो करें कि हमें किसी भी लॉजिक के बेस पर ही ट्रेड को लेना है, जिससे हमें कॉन्फिडेंस रहे कि हम इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट ले सकते हैं या मैक्सिमम कितना लॉस हम ले सकते हैं। रूल नंबर 3, आपको ट्रेडिंग में कभी भी इनलॉजिकल उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जैसा कि कभी आपको मान लो आपका कोई ट्रेड लॉस में चल रहा होता है तो आप ये सोच लेते हैं कि अभी यार थोड़ा सा वेट कर लूं, शायद प्रॉफिट में आ जाए ट्रेड। इस केस में क्या होता है कि हम अगर किसी तरीके का कोई हमें लॉजिक लग रहा है कि ट्रेड हमारी प्रॉफिट में आ सकती है तब तो ठीक है, अन्यथा अगर आप विदाउट लॉजिकली इस चीज को देख रहे हैं कि ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए तो ये सिर्फ एक तुक्का है। और तुक्का कभी आपका लग भी गया हो, पहले मान के चलो 1-2 बार या 3 बार आपका तुक्का लग गया कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई, तो सर तुक्का हमेशा नहीं लगता। एटलीस्ट आपको अंतिमतः लॉस में ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि तुक्के हमेशा नहीं लगते। तो हमें तुक्के के भरोसे नहीं बैठना, हमें किसी ना किसी लॉजिक के बेस पर ही काम करना है। तो रूल नंबर 3 में भी विदाउट मतलब इनलॉजिकल उम्मीद हमें ट्रेडिंग में नहीं रखनी है। रूल नंबर 4, आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कभी भी, जैसे हमारी काफी ट्रेड है मान लो लॉस में क्लोज हो जाती हैं, तो हम ये सोच लेते हैं, जैसे सुबह से हमने ट्रेडिंग करी और हमारी 2 ट्रेड हमने लॉस में क्लोज कर दी, तो हम सोचते क्या है कि अब इस लॉस को हमें रिकवर करना है। तो हमें कभी भी
लॉस रिकवर करने के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि अगर हम लॉस को रिकवर करने के बारे में सोचेंगे तो हम लोग किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं पूरी तरीके से। और ट्रेडिंग में कभी किस्मत काम नहीं करती, यहां लॉजिक काम करता है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमें ये लॉस रिकवर करना है। हमें कोई भी ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करनी है नई, तो वो नए तरीके से, नई सोच से ही हमें उसका लॉजिक देखना, तभी उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अगर हम इस चीज को सोचकर अगर ट्रेडिंग करते हैं कि यार इस पैसे को लॉस जो हो गया इसको रिकवर करना है, तो हम वहां डिसीजन बेस्ट नहीं ले पाएंगे। हम केवल टेंशन में वो डिसीजन लेंगे और वो जो डिसीजन होंगे वो हमारे लॉजिकल नहीं होंगे। तो हमें रूल नंबर 4 पर भी विशेष ध्यान देना है कि हमें कभी ट्रेड के लॉस को रिकवर करने के बारे में नहीं सोचना है। रूल नंबर 5, दोस्तों अक्सर क्या होता है, किसी शेयर या किसी स्टॉक का प्राइस जब बढ़ रहा होता है तो आपको लगता है कि अभी इस शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, मैं भी खरीद लूं, शायद मुझे भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। तो अक्सर इस कंडीशन में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि हम उस समय उस शेयर को परचेज करते हैं जब उस शेयर का प्राइस गिरने की स्थिति में होता है। क्योंकि किसी शेयर का प्राइस कब तक बढ़ता रहेगा, एक स्थिति में तो घटेगा भी ना भाई, जब घटेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं वो आगे फिर। तो ऐसे केस में लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें यह नहीं देखना है कि अभी इस शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो हम इसे खरीद लें, हमें भी प्रॉफिट हो जाएगा। हमें उसको पैटर्न को फॉलो करना है कि वहां क्या इस शेयर की प्राइस और बढ़ने की संभावना है। तो रूल नंबर 5 को भी विशेष ध्यान रखना है। रूल नंबर 6, दोस्तों अपनी ट्रेडिंग जर्नी में केवल उतना ही लॉस लें जिससे आपकी दैनिक दिनचर्या में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान के चलो आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और 50,000 रुपए में आपको 10,000 रुपए का लॉस अगर हो जाता है तो आपको दुख तो जरूर होगा कि वो पैसा लॉस हो गया, बट ऐसा नहीं है कि आपकी दैनिक दिनचर्या में कोई प्रॉब्लम आए, मतलब मैनेजेबल चीजें रहेंगी। अब किसी एक्स पर्सन की सैलरी मान के चलो 10,000 रुपए है और उनको 10,000 का ही लॉस हो जाए, तो क्या सोचेंगे कि यार इस पैसे को किसी भी तरीके से रिकवर कर लिया जाए। अब उस रिकवर को करने के चक्कर में हम अपने इमोशंस को खो बैठते हैं। इमोशंस को खोने की वजह से हम जो ट्रेड को लेते हैं वो ट्रेडें बहुत ज्यादा गलत हो जाती हैं और हमें मतलब बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। उस लॉस की वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों हमें यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें इस जर्नी में या इस ट्रेडिंग से इतना पैसा ही लॉस लेना है। अगर हम उससे ज्यादा ले लेते हैं तो हमारी दैनिक दिनचर्या में प्रॉब्लम आ जाएगी और हम अपने इमोशंस को खो बैठेंगे। रूल नंबर 7, आपको यह भी डिसाइड करना होगा कि हमें दिन भर में कितनी ट्रेडें लेनी है, क्योंकि अगर हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें एक दिन में कितनी ट्रेडें लेनी है तो हम फिर प्रॉपर लॉजिकल ट्रेड नहीं ले पाएंगे। क्योंकि एज एग्जाम्पल हम मान के चलो अपनी ट्रेडिंग को 5 घंटे का टाइम देते हैं, तो हमें 5 घंटे में 80% टाइम चार्ट को वॉच करने में देना है। मात्र 20% टाइम में ही हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। क्योंकि अगर आप चार्ट को नहीं देखेंगे तो हम जो ट्रेड ले पाएंगे वो केवल और केवल तुक्के में ले पाएंगे। अगर चार्ट को हम देखते हैं 80% टाइम अगर हम चार्ट को देखते हैं तो हम एक लॉजिकल ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम चार्ट को टाइम नहीं देंगे, बार बार ट्रेड करते रहेंगे, तो लॉस होने की संभावनाएं हमारी बढ़ जाएंगी। विदाउट लॉजिकल हम ट्रेडों को एग्जीक्यूट करेंगे जिससे हमें लॉस होता रहेगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें एक दिन में कितनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है जिससे हमें वो जो टाइम हम दे पा रहे हैं उसमें 80% टाइमिंग हमें चार्ट को रीड करने में देना है। मात्र 20% टाइम में ही हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो रूल नंबर 7 भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हम ये डिसाइड कर पाए कि हमें दिन में कितनी ट्रेडें लेनी है। रूल नंबर 8 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रूल नंबर 8 है पैसेंस रखना है। हमें किसी भी शेयर्स को खरीदने में या बेचने में हमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत ज्यादा पैसेंस के साथ हमें डिसीजन लेना है कि इस शेयर को हमें खरीदना है या बेचना है। इसलिए रूल नंबर 8 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे हमें बहुत ध्यान रखना है, पैसेंस रखना है। किसी भी डिसीजन को लेने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये 8 जो हमारे रूल हैं, अगर हम इस 8 रूल को फॉलो कर लेते हैं तो हम एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग
में जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है वो मात्र 20% काम करती है और हमारी साइकोलॉजी 80% काम करती है। हमें अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें एक ट्रेडिंग को करने के लिए रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। किसी भी व्यापार को करने के लिए अगर हम रूल्स नहीं बना सकते, एथिक्स नहीं बना सकते, तो फिर हम एक सफल व्यापारी नहीं बन सकते। इसीलिए ट्रेडिंग में भी हमें रूल को फॉलो करना पड़ेगा और अगर हम रूल को फॉलो करते हैं तो हम एक सफल ट्रेडर बनते हैं। आई होप कि आपने हमारा चैनल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। इसी तरीके से हमारा शाम को 6 बजे पर डे एक वीडियो आती है जो हमारा 60 डेज चैलेंज चल रहा है, ट्रेडिंग चैलेंज, जिसमें हम जीरो से लेकर एडवांस तक की ट्रेडिंग सीखेंगे। तो ये हमारा 5वां दिन है और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें जिससे हमारी प्रत्येक आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।